क्यों है परेशान जब है समाधान। जिंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का विषय बहुत ही खास है। आज का विषय उनके लिए है जो जेई और नीट की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। उन बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। आप बड़े लगन और मेहनत से आप खुद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जितने अच्छे बच्चे हैं वो कभी कभी खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं और उसमें 4-5 दिन खुद का खराब कर लेते हैं। मैं ऐसे बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, जेई और नीट की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, आप खुद को डीमोटिवेट मत करिए। बहुत बार ऐसा बच्चे कहते हैं कि मैंने टेस्ट लिखा, हमारे अच्छे स्कोर नहीं आए, मैंने दिन रात पढ़ाई की, फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों सोचना। सबसे पहला चीज़ कि आप खुद को डीमोटिवेट करना बंद करें। खुद को डीमोटिवेट मत करें। आप याद कीजिए, आप जब 11th में आए थे या आपने 4 साल के लिए अपनी प्रिपरेशन की थी, फाउंडेशन कोर्स में थे, आप 9th क्लास में ही जेई और नीट की तैयारियां शुरू कर दिए थे। आप याद करो क्या आता था आपको। लेकिन आज आप अपने एग्ज़ाम के बाद खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आप उस क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हो जो आप पहले नहीं जानते थे और अब आप कर पा रहे हो। अगर आप खुद को मोटिवेट करोगे, अपने खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, तभी तो आप अपनी मंजिल को पा सकोगे। आपने एग्जाम लिखा और आपके अच्छे स्कोर नहीं आए, आप रोने लगे, आप परेशान हो गए और 2-3 दिन अपना खराब कर लिया। बहुत कम समय बचा है आपके पास आपकी खुद की तैयारी का। एग्जाम सामने है, आपका कितना अच्छा मौका है कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रोज एग्जाम लिख रहे हैं। तो एग्जाम लिखिए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है, एग्जाम लिखिए। एग्जाम लिखने के बाद में जो 200 क्वेश्चंस या जेई के 90 या 75 क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक एक क्वेश्चंस अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए विद सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, जहां डाउट होता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या कोई सिलेबस रखते हैं उसी को क्लियर करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। बट मैं ऐसा एडवाइस दे रहा हूं आपको कि आपके अगर 200 के 200 क्वेश्चंस आपके खुद के नोटबुक में लिखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे, आपके सिलेबस भी खत्म होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। वापस अगर आप सोच रहे हैं कि हम 11th में बहुत सारी चीजों को छोड़ दिए हैं और हम वापस 11th को पढ़ें, तो अब आपके पास समय नहीं है। तो इसलिए आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए और खुद को डीमोटिवेट मत करिए। आप सोचिए, आप अगर 10 क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठे हैं, आपने 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उससे डीमोटिवेट खुद को मत करिए। आप गलत मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्यों ड्रॉप लेना पड़ेगा? ड्रॉप लेने का बात ही क्यों आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जोर शोर से आप अपनी मेहनत को बरकरार रखे हैं, आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। आप किसी की बात को मत सुनिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके का अलग अलग एडवाइस देंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत फोर्स करेंगे। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि पेरेंट्स भी बहुत बच्चों को बोलते रहते हैं कि तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा, तुम्हारा स्कोर नहीं आ रहा है, तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं। उससे आप बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, खुद को बिल्कुल परेशान मत कीजिए। आप जस्ट उनके बातों पर मुस्कुराइए या उनको हाँ कहिए कि हाँ ठीक है, हम इस तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन आप खुद को टेंशन में मत डालिए, खुद को डिप्रेशन में मत डालिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत ले लीजिए और आप लगे रहिए। आपके रेगुलरिटी मेंटेन करने से भी आप अपने रिजल्ट को पा सकेंगे। अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस 11th में जाइए या 9th में जाइए और फिर से कीजिए। अभी का समय है कि आपके सामने क्वेश्चंस आता जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस को नोटबुक पर सॉल्व करते चले जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करिए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।